जुर्म की कहानियों में, कत्ल की दास्तानों में, समाज के रिश्तों में मुजरिमों के चेहरे हैं, मजलूम की आहें हैं, हुक्म की खामोशी है, हर तरफ बिखरा खून है, पर एक सख्ता सा है जहां मुजरिम ना बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। अब आया ना रास्ते में। कभी आपने सुना और देखा है कि पूरे का पूरा खानदान औरतों समेत डाकू हो? नहीं सुना होगा, हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारी पुलिस पर लाख एतराज किया जाए और उनकी कारकर्दगी पर सैकड़ों सवाल उठाए जाएं, मगर जब हमारी पुलिस कोई मसला हल करना चाहे तो एक लाठी से भी कर सकती है। ऐसा ही एक कमाल उन्होंने भक्कर में दिखाया। सलाम साहब। कहाँ है? कब से खड़ी है यहाँ पे? सर ये सब मोहल्ले वालों से मालूम किया है, पता नहीं है कि किसकी है। ये कल से खड़ी है। गांव वालों से पूछा? जी साहब, किसी की नहीं। तुम ऐसा करो, इसका नंबर नोट करो और इसके मालिक का पता करो और इसको थाने ले आओ। हेलो, कहाँ पर? ठीक है तो वहीं रुको, हम अभी आ रहे हैं। हाँ सर, बराबर गांव में एक लाश मिली है। हैं? क्या? तो सर अभी मुकबल ने इतना दिया। इसको इधर छोड़ो, बराबर गाँव छोड़ो। पुलिस को एक मोटरसाइकिल मिली और फिर एक लाश मिलने की इतला आई, लेकिन दोनों के दरमियान तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला था। क्या लाश और स्कूटर के दरमियान कोई ताल्लुक है? सब लोग एक तरफ हो जाओ, हटो, रास्ता दो साहब को। आप लोग एक तरफ हो जाएं। साहब ये पड़ी लाश। साहब मुझे बताया गया ये लाश सुबह से यहाँ पड़ी हुई है। आप में से कोई इसको जानता है? साहब ऐसा लगता है ये बराबर वाले गांव का है। बराबर वाले गांव में पता करो। ठीक है साहब, मैं पता करता हूँ इसके मुतालिक। पुलिस को यह मालूम हो जाता है कि यह लाश शब्बीर की है। पुलिस उसकी मां को बताए बगैर अपनी तफ्तीश शुरू करती है। आप लोग? आपका बेटा कहाँ है? कल शाम से गया हुआ है, अब तक नहीं लौटा। कुछ बता कर गया? हाँ, खाला के घर जाने का बता रहा था। बीबी क्या वो उसकी सगी खाला है? खैर तो है, नहीं वो मेरी दूर के रिश्तेदार है और उसके घर चक 40 में अक्सर आता जाता रहता है। आपने भेजा है? नहीं, पता नहीं, एक बात समझ में नहीं आती, क्यों बार बार रुबीना के पास जाता है। पता करो ये रुबीना कौन है। ठीक है साहब, मैं आज तक 46 चला जाता हूँ। अजीब लोग हैं। बेटा कहाँ है? अपने पूछा, अपने सवाल। ये वाला घर है? जी साहब। ये घर इसका अपना है? नहीं साहब, किराए पर है। उसका शौहर अक्सर बाहर होता है, ज़्यादातर कल ही रहती है अपने बच्चे के साथ। कोई और कौन कौन आता है इसके पास? वो साहब, सीधी तरह बताता, ले चलो तेरे को थाने। साहब वो नज़ीर हज्जाम बहुत आता है अक्सर, उसका चक्कर भी है। ये नज़ीर हज्जाम कहाँ रहता है? साहब उसी के बराबर में ही। अच्छा साहब, मैं जाऊँ? वो बात सुनी तरह सही सही बताया, कोई स्कूटर वाला भी आता है? साहब आता तो है। अच्छा, ओ बात सुन, साला भाग गया।
और नजीर का कोई ना कोई ताल्लुक है। साहब आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसी ही लगता है। तुम इस तरह करो, तुमको उठा लो। बहुत बेहतर साहब। साहब अभी उठा लो। अभी ले आओ। जी सर। पुलिस जब तक रुबीना और नजीर तक पहुंचेगी, इससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि रुबीना और नजीर का ताल्लुक क्या है। अच्छा ये बता, तेरा शौहर कब आ रहा है? अभी तो वह महीने बाद ही आएगा। चल अच्छा है, जब तक हम दोनों खूब ऐश करेंगे। लेकिन शब्बीरे का क्या करें? अच्छा ये बता, तूने अपने शौहर से बात की थी इस बारे में? की तो थी, कहता वापसी पे समझाऊंगा आके। छट छोड़ यार, हम क्यों अपना टाइम ज़ाया करें, हम अपनी बातें करते हैं ना। बहुत तंग करता था, जलील करता था, मेरी इज्जत लूटता था। अच्छा आपको तंग करता था? जी। ये कब, कितने अरसे की बात है? ये 6-7 माह की बात है। 6-7 महीने। जी। तो 6-7 महीने के दौरान आपने अपने रिश्तेदारों में से किसी के साथ बात की थी इस सिलसिले में? जिसकी अम्मी को पता है। और किसी को? और मैंने अपने हस्बैंड को बताया था कि ये मुझे बहुत तंग करता है। शौहर तो तेरा घर पे होता नहीं है। नजीर से तेरे ताल्लुक का हमें मालूम है, शब्बीर से तेरा क्या ताल्लुक था? वो देख, मुझे सब पता चल गया है कि तू नजीर के साथ क्या रंगरेलियां मना रही है। तो क्या कर लेगा तू? हाँ, घबराओ नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगर देख, साहब के सामने सच सच बता दे, किसने बुलाया था उसको घर पे? अब आया ना राय रास्त में। अरे आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, जल्दी आओ, भूख लग रही है बहुत। वाह क्या बात है। हाँ भाई, हमारी तो क्या ही बात है। ये काम कर, ये पैसे रख पहले, बाकी बात खाने के बाद। वाह भाई, आज तो खैरियत है। अच्छा बिरयानी खा, ठंडी हो रही है। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या हुआ शब्बीर? तुम्हारी तबीयत तो सही है? क्या हुआ? क्या हुआ क्या? उसने इसी ने खुद बुलाया था सर। पहले कोई पैसों का लालच दिया है, 500 रुपये का लालच दिया था। वो पता नहीं उसने लिए हैं पैसे नहीं लिए, लेकिन उस टाइम जो है ना हम दोनों रल के जो है ना उसका काम करते। मकामी पुलिस अफसर से उनकी ज़बानी हम जानते हैं।
मौके पर पहुंचे और वहां से पता जोई की तो मुझे पता चला कि वो रुबीना के घर गया था, वहां से गायब हुआ है। यहाँ ये अकेली रहती है। सही है। और इसके साथ एक लड़का है नज़ीर, उसके भी नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इसने मुझे बता दिया कि मैंने और नज़ीर ने और उसके भाई वसीम अकरम ने, तीनों ने मिलकर इसको अपने घर में बुलाया और वहाँ पर रस्सी का फंदा डालकर उसे कत्ल कर दिया। पुलिस ने ये कत्ल का मामला फौरन हल कर लिया। काश हमारी पुलिस हर केस में ऐसी ही फुर्तियां दिखाए तो ये मुल्क अमन का ऐसा गहवारा बन जाएगा जहां की डिक्शनरी से जुर्म का लफ्ज ही खत्म हो जाएगा।